बालकांड आप सुन रहे हैं तिवारी जी की आवाज में। जो सुमिरत सिंध होई गणनायक, करिबर वदन। अकरहु अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुकाबले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु, चढ़ई गिरबर लगन। अजास कृपा सो दयाल द्रवहु, सकल काल मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तारुण अरुण, बारिज नयन। अकरहु सोमम उर्धाम सदा, क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंद समदेव मां रमन करुणायन। अजाहि दीन तब ने करहूं, कृपा मर्दन नयन। जिनकी सुंदर के कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बदयु गुरुपद कंज कृपा सिंधु, अनर रूप हरि। महामोह तम पुंज जसु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोहिनी रूप घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदा हूँ गुरे पद परम परागा, सूरज सुभाषि सरस अनुरागा। अयमि मूर मह चूरन चारु, असमन काल भाव रुझ परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध और अनुरागी रूपी रस से पूर्ण हैं। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। संस्कृति संभूतन विमल विभूति, अमंजलु मंगल मोदी प्रसूति। अजन मन मंज मुकुर मलहरणी, अकिए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज संस्कृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलों को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति,
असुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। दलन मोह तम सो सकृपासु, बड़े भाग उरिया बढ़ जासु। श्री गुरु महाराज के चरणों नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, अमिटहि दोष दुख भाव रजनी के। असुजहि रामचरित मनि मानिक, अगुरपति प्रकट जाह जो जे खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी राज्य के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुहावन अंजी दुग साधक, शीघ्र सिजान। कौतिक देखत शैल बन, भूतल भरी निधान। जैसे सिद्धांतों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्धि और सृजन पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुर पद रज मृंद पंजुल अंजन, नयनि अमिहि दुग दोष विभजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों नीरज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्ञान है, जो नेत्रों की दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्ञान से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पदहु प्रथम महीसुर चरना, अमोह जनति स्वयं सब हरना। सृजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सब प्रेम सुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, अनिरस निषाद गुणमय फल जासु। जो सहि दुख परिछिंद दुरावा, बंदनी जेहि जग सस पावा। संतों का चरित्र कपास से चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विषाद और गुणमय होता है। कृपा कपास की डोली नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी विज्ञान अज्ञान और पाप रूपी अंधकारों से रहित होता है, इसलिए वह विषाद है। और कपास में गुण तत्व होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकार भी वस्त्र के रूप में
परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। मृद मंगलमय संत समाजू, जो जग जग में तीरथ काजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, बरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूप गाढ़ जी की धारा है और ब्रह्म विचारक प्रचार करती है। विधि निषेध में कलमलिहरणी, करम कथा रविंदनी वरणी। हरिहर कथा विराजत वेणी, सुनत सकल मृग मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और वह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी के कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुख कर्मा। सबहि दुर्लभ सबहि सुलभ, सब दीन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवक करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, अदेहि सांध फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रथम प्रत्यक्ष है। सुन समुझहि जन मुदित मन मजहि, अयति अनुराग। लहि चार फल अंछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे कही तत्काला, अका के होई बिकी बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जन को, असंत संगति महिमा नहीं होई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घटनानि, निज निज मुखिनि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना,
जे जड़ चेतन जीवे जहान। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में, मत की रति गति भूत भलाई, जब जेहि जातन जहाँ जई पाई। सो जानब सतसंग प्रभु, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से वृद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति